नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईटी पेपर लीक मामले पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छात्रों का हित सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 3 मई को हुई एनईटी 2026 परीक्षा पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई। अब ये परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित होगी। छात्रों को परीक्षा शहर चुनने के लिए 1 सप्ताह का समय मिलेगा और एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होंगे। साथ ही अगले साल से एनईटी परीक्षा ओएमआर शीट की जगह पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बढ़ सके। 2। अमेरिका ईरान तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों पर पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल 3.14 रुपए महंगा होकर 97.77 रुपए और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएनजी भी 2 रुपए बढ़कर 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। सरकार का दावा है कि तेल कंपनियां भारी घाटा उठाकर आम लोगों को राहत दे रही है, वरना कीमतें 2-3 गुना तक बढ़ सकती थी। सरकार ने टैक्स कटौती और सब्सिडी के जरिए किसानों व उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने की कोशिश की है। 3। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एनईटी यूजी 2026 की नई परीक्षा तारीख 21 जून 2026 घोषित कर दी है। यह फैसला पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने के बाद लिया गया। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी पर भरोसा करने को कहा है। छात्रों को एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारी ईमेल व मोबाइल पर भेजी जाएगी। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों ने छात्रों को अगले 1 महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है। 4। विजय की पार्टी तामिलगा वेत्री कसगम के विधायक वी.एम.एस. मुस्तफा के सनातन धर्म विरोधी बयान पर तमिलनाडु की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सनातन धर्म को खत्म करने के लिए मैदान में है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की। बाद में मुस्तफा ने सफाई देते हुए कहा कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। मंत्री आधाव अर्जुना ने कहा कि टीवी के हिंदू धर्म नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था और असमानता का विरोध करती है। भाजपा ने मुख्यमंत्री विजय से इस बयान की निंदा करने की मांग की है। 5। देश में 4 साल बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए, जबकि सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और अमेरिका ईरान तनाव को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। नई कीमतें लागू होने के बाद कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। आम लोगों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और किसानों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका है। सरकार का कहना है कि वैश्विक संकट के बावजूद कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है। 6। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद भी नए मंत्रियों के विभाग तय नहीं हो सके हैं। हालिया विस्तार में 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिनमें भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सूत्रों के अनुसार विभागों के बंटवारे को लेकर सरकार और संगठन में लगातार मंथन चल रहा है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी की, जिसके बाद जल्द अंतिम निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। 7। नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दौरा मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ईरान संघर्ष से तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, इसलिए भारत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। पीएम मोदी यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से कच्चे तेल, एलएनजी सप्लाई और रणनीतिक तेल भंडारण पर चर्चा करेंगे। यूएई भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार और एलएनजी आपूर्ति करता है। वहां 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये दौरा भारत की ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। 8। राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। राइटेश देशमुख निर्देशित इस ऐतिहासिक फिल्म ने रिलीज के 14 दिनों में दुनिया भर में 91 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म ने बैपन भरी देवा का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बनने का गौरव हासिल किया। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 76.95 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब फिल्म की नजर सैराट के 110 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार फिल्म 125 करोड़ तक कमा सकती है। 9. नरेंद्र मोदी के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दौरे में ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख मुद्दा रहेगी। यूएई भारत को कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी की बड़ी आपूर्ति करता है। भारत की लगभग 40% एलपीजी जरूरत यूएई से पूरी होती है, जबकि ये भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा और एलएनजी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। दौरे के दौरान एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर संभव है। भारतीय कंपनियों ने यूएई के तेल क्षेत्र में $1.2 अरब से अधिक निवेश किया है। दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स सहयोग को भी मजबूत कर रहे हैं। 10. रोहित शर्मा का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शर्फिन रूदरफोर्ड के बेटे के साथ मस्ती करते नजर आए। ये वीडियो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच से पहले का है। मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद 75 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने। रोहित शर्मा ने भी 25 रन की उपयोगी पारी खेली। 11. दृश्यम 3 रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। मोहनलाल स्टारर इस क्राइम थ्रिलर ने एडवांस बुकिंग में दुनिया भर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म 21 मई 2026 को रिलीज होगी और इसके शानदार ओपनिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। जीतू जोसेफ निर्देशित ये फिल्म जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाएगी। फिल्म में मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल भी अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं हिंदी रिमेक में अजय देवगन नजर आएंगे, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। 12. श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार के बाद निराशा जताते हुए कहा कि ये टीम के लिए कड़वी गोली निकलने जैसा है। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन मुंबई इंडियंस ने मैच जीत लिया। तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में 75 रन बनाकर मैच पलट दिया, जिसकी अय्यर ने जमकर तारीफ की। उन्होंने अजमतुल्लाह ओमरजाई की तेज पारी को भी सराहा। अय्यर ने कहा कि टीम अभी भी प्लेऑफ की उम्मीद बनाए हुए है और अगले मैच जीतने की कोशिश करेगी। 13. एमसीएक्स पर 16 मई को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गोल्ड फ्यूचर करीब 1425 रुपए गिरकर 1,60,553 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 8,790 रुपए की भारी गिरावट देखी गई। चांदी का वायदा भाव 3.02% टूट गया। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,900 रुपए है, जबकि चेन्नई में ये 3,050 रुपए है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,60,240 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। 14. राजस्थान सरकार ने राज्य में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अगले 45 दिनों में 43,000 घरों को पीएनजी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क तैयार है, वहां तुरंत कनेक्शन दिए जाएं। राज्य में अब तक 490 सीएनजी स्टेशन, 1,380 औद्योगिक इकाइयों और 1.53 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन मिल चुके हैं। सरकार एलपीजी मुक्त क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ सोशल मीडिया और कैंपों के जरिए लोगों को पीएनजी के फायदे बताने पर जोर दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।